चंबलपुर के घाटियों के पास एक गांव था। उस गांव का नाम रायदुर्ग था। एक बार उस गांव में डाकू लोग घोड़ों पे सवार होकर आए। गांव वाले उन्हें देखकर मारे डर के कांपने लगे। वो डाकू उन गांव वालों पे बंदूक निशाना लगाए। गांव का बड़ा तब, श्रीमान 4 दिन पहले ही आप आकर पैसे और सोना लेकर गए थे ना, फिर आ गए क्या? ठीक है, थोड़ा समय दीजिए, घरों को जाकर सोना या पैसे लाएंगे। क्या करे, सब हमारे फूटे कर्म है। चलो भाई चलते हैं। कहकर सब वहाँ से निकलने लगे तो चोरों का सरदार गब्बर, अबे ओ बुड़बक, हमें सोना पैसे नहीं चाहिए, तुम दिए तो भी हम नहीं लेंगे। कहा। एक, वाह गब्बर भाई, आप लोग बदल गए क्या? जाकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो जाओगे? भगवान, इतने दिनों के बाद आपने इन्हें बदला। कहा तो गब्बर, चुप रहो, हम सोना और पैसों के लिए नहीं आए हैं, आप लोगों के उगाए टमाटरों के लिए आए हैं। कहा। एक और चर, हाँ, आजकल इनके दाम सोने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए आप सब आपके उगाए टमाटरों को एक ट्रक में भर के हमारे साथ भिजाइए, नहीं तो एक एक को गोलियों से छन्नी कर देंगे। जाओ, जाकर टमाटर लाओ। कहा। एक औरत, बाप रे, क्या टमाटर लाए? हे भगवान, फसल अच्छे से उगी थी, कल ही उन्हें बेचने के लिए सोचे तो आप उनके लिए आए क्या? ये अन्याय है। बोली। गब्बर तब, हम इतने दिन पागलों की तरह आपके सोना और पैसों के पीछे पड़े थे, अब से हमें आपके टमाटर ही चाहिए। जाओ जाओ। कहा। तब गांव वाले अपने खेतों में उगाए सारे टमाटरों को काट कर उस ट्रक में भरे। ऐसे वो चोर ट्रक को लेकर वहां से चले गए। एक बार टमाटर के खेत में जंगली जानवर आकर फसल को खराब कर दिए। ये देखकर गांव वाले बहुत दुखी हुए। उनमें रामैया नाम का एक बूढ़ा किसान भी था। एक बार वो घर आकर देखा तो उसका बेटा जो शहर में पढ़ाई करता था वो आया हुआ था। रंगैया पत्नी से जो भी था सब बताते हुए बहुत दुखी हुआ। ये सुनकर रंगा, मैं भी हमारे गांव के बारे में सुनते आ रहा हूँ पिताजी। मैं एग्रीकल्चरल बीएससी पढ़ा हूँ ना, मुझे फसलों के बारे में अच्छी जानकारी है। अब से हम उन डाकू और जानवरों से बचने के लिए हमारे टमाटरों को जमीन के नीचे उगाएंगे। कहा। रामैया तब, पढ़ाई करने के बाद सटिया गए हो क्या? तुम्हारी बातें सुने तो वैसे ही लग रहा है, नहीं तो क्या। आलू और अदरक को उगाए जैसे जमीन के नीचे उगाने के लिए वो आलू नहीं है, टमाटर है, वो सिर्फ जमीन के ऊपर ही उगेंगे। कहा। रंगा तब, पिताजी इसी बात पे हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रिसर्च भी किए हैं। थोड़े अनोखे तरह के टमाटर के बीजों को तैयार करके अंडरग्राउंड खोद कर वहाँ उन्हें बोए थे। प्रयोग सफल हुआ, बहुत सारे टमाटर उगे, मगर उस रिसर्च को अभी तक सरकार से अनुमति नहीं मिली। अगर आप हाँ कहे तो मैं उन अनोखे टमाटर के बीजों को लाकर यहाँ फसल उगाऊंगा। कहा। बेटे के विश्वास को देखकर रामैया मान गया। ऐसे रंगा अपने खेत के नीचे एक जेसीबी की मदद से खुदवाकर एक अंडरग्राउंड खेत को तैयार करवाया। बाद में उन अनोखे टमाटर के बीजों को लाकर पिता के साथ मिलकर वहां पर बोया। आए दिन दोनों मिलकर मोटर की मदद से उन्हें पानी देने लगे। थोड़े महीने बीते, वहां देखे तो टमाटर अच्छे से उगे हुए थे। ये देखकर रामैया खुशी से झूम उठा। बेटे से गले मिलकर उसका धन्यवाद किया। रामैया जाकर गांव वालों को उसके खेत के बारे में बताकर उन सब को लाकर अपने अंडरग्राउंड टमाटर के खेत को दिखाया। वो लोग भी उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ गए। रामैया तब, ये सब मेरे बेटे रंगा के वजह से ही मुमकिन हुआ। आप भी मेरे जैसे ही फसल को उगाकर आपके खेत को बचाइए। कहा। ऐसे वो किसान भी अंडरग्राउंड में टमाटर डालकर उसके ऊपर के खेत में दूसरे फसल भी डालने लगे। उगे हुए सारे फसल को किसान ले जाकर मार्केट में बेचकर पैसे कमाने लगे। एक बार गब्बर और उसके आदमी गांव में आए। गब्बर तब, सबको धोखा दिए जैसे इस गब्बर को धोखा नहीं दे सकते। हमारे लोग पैसों के लिए आए तो आप लोग टमाटर का फसल नहीं उगा रहे, चाहे तो देख लीजिए कहकर दूसरा फसल दिखाते बोल रहे हैं। अगर तुम लोग टमाटर नहीं उगाए तो कल आप लोग उन्हें मार्केट में ले जाकर कैसे बेचे? शराफत से टमाटर कहाँ पर है दिखाओ। कहकर उनके तरफ बंदूक निशाना लगाया।
तभी रंगा पुलिस वालों के साथ वहां पर आया। पुलिस वालों को देखकर गब्बर गैंग घबरा गया। रंगा तब, सर यही वो नीच कमीने लोग हैं, इन्हें पकड़े तो 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किए थे ना, वो पैसे हमारे गांव के भलाई के लिए दीजिए साहब, कहा। ऐसे तब इतने दिन तुमसे डर के तुम्हारे बारे में बताने के लिए कोई आगे नहीं आया, इस वजह से तुम्हें अरेस्ट करना मुश्किल हो गया था, मगर आज जान को खतरे में डालकर ये रंगा हमें तुम्हारे बारे में समाचार दिया, चलो पुलिस स्टेशन, कहकर उसे एक मारा। पुलिस वाले गब्बर गैंग को जेल में डाले। गांव वाले अंडरग्राउंड में फार्मिंग करते हुए खुशी से जीने लगे।